इस वक्त तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पकड़ थी भारत पर, वो काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। यहीं से शुरू होता है द कर्स ऑफ कोहिनूर, कि जो भी इस हीरे का मालिक बनेगा वह दुनिया का मालिक बनेगा, परंतु दुनिया के सारे दुर्भाग्य भी उसी के साथ। प्रथा चली ब्रिटिश थ्रोन पास ऑन की। पहले ये क्वीन अलेक्जेंड्रिया के क्राउन में गया और इसके बाद ये क्वीन मैरी के क्राउन। ने एक पत्र में लिखा कि शुजा शाह दुर्रानी की पत्नी वाफा बेगम ने कहा था कि यदि कोई ताकतवर व्यक्ति 4 पत्थरों को चारों दिशाओं में और उसके बीच में जो जगह हो उसे पूरा का पूरा सोने से भी भर दिया जाए तो भी उस सोने का मूल्य कोहिनूर के जितना ही। कोहिनूर दुनिया का सबसे इनफेमस हीरा, जो इतिहास में जिसके पास गया उसकी जिंदगी खून और खराबे से भरी रही। वेल, डू यू नो वेयर द कोहिनूर डायमंड ओरिजिनेट? नाउ इसको लेकर कई थ्योरी हैं। कुछ लोग इसे कृष्णा के टाइम से जोड़ते हैं, लेकिन इसका कोई भी सटीक अनुमान नहीं है कि ये हीरा आखिर कब मिला था। हिस्टोरियन की माने तो ये हीरा कोलार के माइंस में मिला था, गोलकोंडा रीजन में, कोस्टल आंध्र प्रदेश। पर इस हीरे को कब निकाला गया था इसका कोई एक्यूरेट एविडेंस नहीं है। हिस्टोरियन के हिसाब से देखा जाए तो ये हीरा 1100 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी के बीच में निकाला गया था। इस हीरे का पहला लिखित मेंशन हमें मिलता है साल 1526 में, जब प्रथम मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में एक बहुमूल्य हीरे का जिक्र किया। बाबर ने इस हीरे को एज अ प्राइज जीता था जब उन्होंने एक जंग जीती थी। अब हिस्टोरियन का मानना था कि वो हीरा कोहिनूर का ही था। इस हीरे का अगला मेंशन हमें मिलता है साल 1628 में, जब 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने प्रसिद्ध पीकॉक थ्रोन बनवाया। इस थ्रोन को बनाने में 7 साल का समय लगा था और ये पूरा थ्रोन सोने का बना हुआ था। इसमें कई बेशकीमती स्टोन जड़े गए थे। इसमें सबसे कीमती था कोहिनूर का हीरा, जो पीकॉक की आंखों में लगाया गया था, और रेड कलर तिमूर रूबी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मुगलों को कलरफुल स्टोन ज्यादा पसंद। के करीब 30 साल बाद साल 1658 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां से गद्दी छीन ली और उसे पास के आगरा किले में नजरबंद। यहाँ यह भी कहा जाता है कि उसने कोहिनूर को खिड़की के पास इस तरह से रखा कि उसके अंदर शाहजहां को ताजमहल की रिफ्लेक्शन दिखाई दे। करीब 1 शताब्दी के बाद साल 1738 ईस्वी में पर्शिया के नादिर शाह ने अफशरीद राजवंश की स्थापना की। इसके 2 साल पहले ही नादिर शाह ने पर्शिया के सफविद वंश को उखाड़ फेंका था और अब नादिर शाह की नजर थी बेशुमार धन और दौलत से भरे उत्तर भारत पर, दिल्ली। तो उस समय तक मुगलों के लिए सबसे वेल्दीएस्ट सिटी बन चुकी थी। उस समय दिल्ली की आबादी करीब 20 लाख रही होगी। हालांकि उस टाइम तक जो मुगलों की पकड़ थी दिल्ली पर, वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। नाउ दिल्ली में इतनी दौलत को देखकर पर्शिया के नादिर शाह ने साल 1739 में दिल्ली पर हमला किया। इस वक्त दिल्ली पर 15वें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का एम्पायर था। अब नादिर शाह को कुछ खास मेहनत मशक्कत करनी नहीं पड़ी इस युद्ध को जीतने में, और नादिर शाह दिल्ली से इतना खजाना लेकर गया जिसे उठाने के लिए 400 ऊंट, 700 हाथी और 12,000 घोड़े लगे थे, जिसमें फेमस पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर का हीरा भी शामिल था। यहाँ पे एक कॉमन बिलीव है कि नादिर शाह को टिप मिलती है मुगल अंपायर में काम करने वाले एक अधिकारी से कि मोहम्मद शाह ने कोहिनूर के हीरे को अपनी टर्बन में छुपा के रखा है। एक पुराना वॉर कस्टम था टर्बन्स एक्सचेंज करने का।
जब नादिर शाह ने कहा कि टर्बन को इधर से उधर एक्सचेंज किया जाए तो कोहिनूर का हीरा जमीन पर गिर जाता है और इतना तेज चमकता है कि नादिर शाह के मुख से अचानक ये निकल पड़ता है कोहिनूर, जिसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट, प्रकाश। तो यहीं से इस हीरे का नाम पड़ जाता है कोहिनूर। अब ये टर्बन की कहानी कितनी सच है इसे कोई बता नहीं सकता। नादिर शाह के जो फाइनेंशियल ऑफिसर थे उन्होंने एक किताब लिखी थी तारीख आलम आरा नादरी, जिससे हमें यह पता चलता है कि कोहिनूर पीकॉक थ्रोन की आंखों में ही लगा था। खैर, अब स्टोरी चाहे जो भी हो, इस हीरे का नाम कोहिनूर नादिर शाह ही ने रखा था, ये कंफर्म हो गया था, क्योंकि इसी बुक में इस हीरे का पहला रेफरेंस। नाउ यहीं से शुरू होता है द कर्स ऑफ कोहिनूर, कि जो भी इस हीरे का मालिक बनेगा वह दुनिया का मालिक बनेगा, परंतु दुनिया के सारे दुर्भाग्य भी उसी के साथ। इस थॉट को साल 1306 की एक हिंदू टेक्स्ट में से लिया गया था, पर इस टेक्स्ट का नाम क्या है ये किसी को। नादिर शाह पर कोहिनूर का दुर्भाग्य पड़ता है साल 1747 में, जब उनके ही एक गार्ड ने उनकी हत्या कर दी और उनका साम्राज्य कोलैप्स कर गया। अहमद शाह दुर्रानी, जो नादिर शाह की ही सेना का हिस्सा थे, वो नए अफगान साम्राज्य के रूलर बन जाते हैं और नए मालिक बन जाते हैं कोहिनूर। शाह के बेटे तिमूर शाह दुर्रानी तो अपने पिता के साम्राज्य को सही से चला लेते हैं, परंतु तिमूर के जो बेटे थे महमूद शाह, जमान शाह और शुजा शाह दुर्रानी, इनके बीच में जंग होती है गद्दी। जमान शाह जो तीसरा रूलर था उसे गर्म नीडल से अंधा किया जाता। लॉर्ड डलहौजी ने एक पत्र में लिखा कि शुजा शाह दुर्रानी की पत्नी वाफा बेगम ने कहा था कि यदि कोई ताकतवर व्यक्ति 4 पत्थरों को चारों दिशाओं में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में, और 5वें पत्थर को हवा में फेंके और उसके बीच में जो जगह हो उसे पूरा का पूरा सोने से भी भर दिया जाए, तो भी उस सोने का मूल्य कोहिनूर के जितना नहीं होगा। कहा जाता है कि शुजा शाह दुर्रानी कोहिनूर को अपनी ब्रेसलेट पर पहन कर रखता था। अब साल 1809 में शुजा शाह ने रूस द्वारा अफगानिस्तान पर संभावित आक्रमण से बचाव के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ गठबंधन कर लिया, पर साल 1809 ही में उससे गद्दी छीन ली गई और शुजा शाह इस हीरे को लेकर लाहौर भाग गया, जहां ये सिख एम्पायर के रूलर महाराजा रंजीत सिंह, जिन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता है, उनसे शरण मांगता है, जिसके बदले ये कोहिनूर का हीरा वो महाराजा रंजीत सिंह को देते। महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो कोहिनूर के हीरे को अपनी बाइसेप में पहना करते थे। अब इस वक्त तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पकड़ थी भारत पर, वो काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, और इसी बीच साल 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। नाउ जब अंग्रेजों को ये पता चलता है कि रंजीत सिंह ने अपनी वसीयत में कोहिनूर के हीरे को उड़ीसा के फेमस जगन्नाथ मंदिर को दान देने के लिए लिखा है, तो इस बात से अंग्रेज जो थे वो काफी ज्यादा नाखुश हुए कि दुनिया के इतने फेमस हीरे को, जिसके लिए इतने लड़ाई झगड़े खून खराबे हुए, उसे एक मंदिर को दान कर दिया गया। नाउ इसके बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नजर बनाए रखी इस हीरे पे कि कब इस हीरे को हासिल किया जा सकता है, और ये मौका आता है साल 1849 में, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जब अंग्रेजों ने पूरी तरह से सिख अंपायर का खात्मा कर दिया। इसके करीब 5 साल बाद साल 1854 ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने सिख अंपायर के आखिरी शासक, एक 15 साल के बच्चे महाराजा दुलीप सिंह को ऑर्डर किया कि वो कोहिनूर के हीरे को सरेंडर कर दे क्वीन विक्टोरिया को। अब सिख अंपायर में सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक महाराजा दुलीप सिंह और दूसरा उनकी मां रानी जिंदन। अब जो अंग्रेज थे वो नहीं चाहते थे कि इतनी मुश्किल से जीता हुआ राज्य गवाया जाए, तो वो कोई मौका ही नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे कि सिख अंपायर फिर से उभर कर आए। तो उन्होंने रानी जिंदन को तो जेल में डाल दिया, और जो इस फैमिली का दूसरा मेंबर था महाराजा दुलीप सिंह, उसको जहाज में बैठाकर
लंदन भेज दिया और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा दिया। इस तरह से ये हीरा गोलकोंडा रीजन से निकलकर 6,700 किलोमीटर दूर लंदन तक पहुंचा। खैर दोस्तों, इसके आगे की जो स्टोरी है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। साल 1851 में लंदन के हाइड पार्क में एक बड़ा एग्जीबिशन होता है, जिसमें ब्रिटिश जनता को ये मौका मिलता है कि वो कोहिनूर के हीरे को देखे। जो जनता का रिएक्शन था वो कुछ खास नहीं था। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कोहिनूर का हीरा है, जिसके लिए इतनी लड़ाई झगड़े खून खराबे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई आम कांच का टुकड़ा हो। जनता के इस डिसअपॉइंटिंग रिएक्शन से प्रिंस एल्बर्ट, जो क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड थे, वे काफी ज्यादा नाखुश हुए और उन्होंने साल 1852 में इस हीरे की रीकटिंग और पॉलिशिंग करवाई कि ये हीरा और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगे। हालांकि इस वजह से कोहिनूर ने अपना 40% से ज्यादा वेट जो था वो खो दिया। वहीं अब ये हीरा चला जाता है क्वीन विक्टोरिया के ताज में। खैर, अब जो अंग्रेज थे उनको भी पता था कर्शफ कोहिनूर के बारे में, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम आदमियों को इस हीरे का मालिक नहीं बनाएंगे, हम उनकी पत्नियों को इस कोहिनूर के हीरे का मालिक बनाएंगे। क्योंकि जिस टेक्स्ट में ये लिखा था कि जिस किसी के पास ये हीरा होगा वह दुनिया का मालिक होगा, पर दुनिया के सारे दुर्भाग्य भी उसी के साथ होंगे, उसी टेक्स्ट में ये भी लिखा था कि इसे कोई भगवान या औरत ही पहन सकती है बिना किसी दुर्भाग्य के। और यहीं से प्रथा चली ब्रिटिश थ्रोन पास ऑन की। पहले ये क्वीन अलेक्जेंड्रिया के क्राउन में गया और इसके बाद ये क्वीन मैरी के क्राउन में गया और साल 1937 में यह क्वीन एलिजाबेथ की मदर के ताज में गया। साल 2002 में इनके फ्यूमिरल में आखिरी बार इस कोहिनूर के हीरे को देखा गया था। आज के समय में कोहिनूर का हीरा या क्राउन जो भी कह लो आप, ये आपको मिलेगा टावर ऑफ लंदन के ज्यूल हाउस में। तो दोस्तों, ये था इस हीरे का पूरा इतिहास कि कैसे कोलार की माइन से निकलकर ये हीरा पहुंचा टावर ऑफ लंदन तक। वेल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।